Hello student, this is our second video of part 3 subpart B. In our previous video we discussed about the consequences of migration, in which we have already covered two consequences. First is economic consequences and second one is demographic. Okay, ये दोनों हम cover कर चुके हैं. So in this we will discuss our other consequences of migration, other effects of migration, that are social consequences, environmental consequences and other consequences. So what about social consequences? Migration के social effect क्या होते हैं? ठीक है, student be careful because this part can become according to 3 or 5 mark. ओके, सो इम्पॉर्टेंट पार्ट है, तो अच्छे से इसको फुल कंसंट्रेशन के साथ अंडरस्टैंड कीजिए एंड रेडी रहिए, बिकॉज हेयर आई कैन पुट एनी क्वेश्चन ऑल्सो. ओके, सो सोशल कॉन्सिक्वेंस क्या होता है? ठीक है, सोशल मीन्स क्या है, इसका सोसाइटी के ऊपर क्या इफेक्ट होगा. ओके, तो माइग्रेंट जो माइग्रेशन करके जाते हैं किसी भी दूसरे एरिया में, किसी भी दूसरे जो है रीजन में, तो वो क्या करते हैं? माइग्रेंट्स एक्ट एज अ एजेंट ऑफ सोशल चेंज. ओके, सोशल चेंज के एजेंट बन के जाते हैं वो. मीन्स क्या हुआ इस लाइन का? मीन्स when one person migrate from one part to another part, then this will migrate some new type of technology, family planning, girls education, new ideas, etc etc and etc. जब भी एक पर्सन किसी दूसरे एरिया में माइग्रेट करके जाता है तो वहाँ पे जाके उसे जो न्यू आइडियाज़ हैं वो उसके माइंड में स्ट्राइक करते हैं. गर्ल्स की एजुकेशन के रिगार्डिंग जो उसकी थिंकिंग है, उसकी आइडियोलॉजी है, वो चेंज होती है. लाइक अगर हम रूरल एरिया की ही बात करें, मेनली जो रूरल एरिया से लोग माइग्रेट करके अर्बन एरिया में जाके सेट होते हैं या अर्बन एरिया में जॉब पर्पज से जाते हैं, तो एट दैट टाइम क्या होता है, क्योंकि अर्बन जैसा, देखिए आप लोगों ने एक फ्रेज सुना होगा कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग चेंज कर जाता है. ठीक है, तो सेम ऐसे ही है जब वो अर्बन एरिया में जाता है. तो भी आप सबको पता है कि अर्बन एरिया के अंदर लोगों की जो थिंकिंग होती है, उनका ब्रॉड माइंडेड होते हैं, हर एक चीज़ के लिए ओपन माइंडेड होते हैं, उनके पास आइडियाज़ होते हैं, टेक्नोलॉजी होती है और बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो जो कि रूरल एरिया में लोगों को नहीं पता होती, वो अर्बन में जो है ऑटोमेटिकली पता होती ही है. तो जब रूरल एरिया से कोई भी पर्सन माइग्रेट करके दूसरे एरिया में जाएगा, सिटी में जाएगा, या किसी भी स्मॉल सिटी से किसी भी बहुत लार्ज सिटी में कोई पर्सन जा रहा है, तो उससे भी क्या होता है, बहुत सारी न्यू टेक्नोलॉजी, बहुत सारी न्यू आइडियाज़, बहुत सारी जो मोटिवेशनल चीज़ें हैं वो लोगों के माइंड में स्ट्राइक करती हैं, उनके माइंड में स्ट्रक करती हैं, और वो सारी चीज़ें भी जो है उनके साथ माइग्रेट करती है. जब भी वो पर्सन दोबारा वापस आएगा अपनी जगह पे, तो वहाँ पे आके वो सारी चीज़ें अप्लाई करेगा, डेफिनेटली अप्लाई करेगा जो उसने वहाँ पे चीज़ें सीखी. सो this new idea related to new technology, family planning and girls education, और of course family planning भी, because क्या होता है, समटाइम जो रूरल एरियाज़ होते हैं उनमें फैमिली प्लानिंग की साइड कोई भी जो है कंसंट्रेशन नहीं होती, लोग जो है उस चीज़ के रिगार्डिंग अवेयर नहीं होते हैं. ओके, बट सिटीज़ में क्या होता है, सारी चीज़ें ओपन होती, तो वहाँ पे डॉक्टर्स भी और लोग भी आपस में खुल के बात कर सकते हैं इन सब चीज़ों के रिगार्डिंग. दैट्स वाई जो रूरल एरिया में वो आता है, तो उन सब चीज़ों की साइड भी वो फोकस करता है और अपने साथ जो है 2 या 4 पर्सन्स को और इन्वॉल्व करके उनको भी मोटिवेट करेगा. सो दिस गेट डिफ्यूज फ्रॉम अर्बन टू रूरल एरियाज. ओके, फर्स्ट पॉइंट क्लियर. नाउ विल कम टू सेकेंड पॉइंट. इट लेट्स टू इंटरमिक्सिंग ऑफ पीपल. अब इंटरमिक्सिंग ऑफ पीपल कैसे है? ऑफ कोर्स है, बिकॉज एक एरिया के लोग दूसरे एरिया में जा रहे हैं तो डेफिनेटली दे विल ऑल इंटरमिक्स विद ईच अदर. लोग आपस में इंटरमिक्स हो जाते हैं, मीन्स सो वन कल्चर के जो पीपल हैं वो दूसरे कल्चर के साथ मिक्स हो जाते हैं. तो इससे क्या होता है, इंटरमिक्सिंग ऑफ पीपल होता है. एक कल्चर, एक सोसाइटी दूसरे कल्चर या दूसरी सोसाइटी में मिक्स हो जाती है. लाइक एज यू ऑल नो वेरी वेल कि सिटीज़ में क्या होता है, सिटीज़ में हमें नहीं पता होता कौन किस कास्ट का है, कौन किस सोसाइटी का है, कौन किस रिलीजन को फॉलो करता है. वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट देम. सो वहाँ पे क्या होता है, ऑल पीपल आर इंटरमिक्सड विद ईच अदर. सब जो है वहाँ पे इकट्ठे होके रहते हैं. आफ्टर
अब यहाँ पे कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन भी होते हैं, लाइक जो कॉम्पोजिट कल्चर है एंड ब्रेकिंग थ्रू दिस नैरो कंसिडरेशन एंड सॉरी वाइडन ऑफ द मेंटल हॉरिजन। मीन्स यहाँ पे क्या हुआ कि समटाइम क्या होता है, एक एरिया के लोगों की जो उनकी कंसिडरेशन है, उनकी थिंकिंग है, वो थोड़ी नैरो माइंडेड होते हैं। मीन्स वो लोग थोड़ा सा श्रिंक होके सोचते हैं। तो इससे क्या होता है, जब एक कल्चर का जो एरिया की जो लोग हैं वो दूसरे के साथ जाके इंटरमिक्स होते हैं, माइग्रेट करके वहाँ पे रहते हैं, तो सोसाइटी को देख के उनकी जो मेंटेलिटी है वो भी वाइडन अप होना शुरू हो जाती है, वो भी ब्रॉड होना शुरू हो जाती है। तो इससे क्या होता है, काफ़ी हद तक एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जाता है लोगों के माइंड में। लाइक इफ़ यू विल टॉक अबाउट एजुकेशन, तो एजुकेशन को लेके अभी भी स्टिल हमारे इंडिया में बहुत बहुत सारे ऐसे विलेजेस हैं जहाँ पे एजुकेशन को लेके लोग जो है अवेयर नहीं हैं, और अवेयर हैं भी, उनको पता भी है एजुकेशन की इंपॉर्टेंस क्या है, तो उसको फेवर ही नहीं करना चाहते बिकॉज ऑफ देयर नैरो कंसिडरेशन। तो ऐसे में क्या होता है, जब वो माइग्रेट करके किसी दूसरे एरिया में जाते हैं, वहाँ पे जाके वो एजुकेशन के जो इफ़ेक्ट्स हैं, एजुकेशन का के जो बेनिफिट्स हैं, एडवांटेजेस हैं, जब वो देखते हैं जाके, तो उनका माइंड भी कहीं ना कहीं ब्रॉड होना स्टार्ट हो जाता है। और जो उनकी श्रिंक थिंकिंग है एजुकेशन को लेके या फैमिली प्लानिंग को लेके, स्पेशली गर्ल्स एजुकेशन को लेके या मैरिज को लेके, तो वो सारी उनकी जो थिंकिंग है वो ब्रॉड होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये भी एक सोशल कॉन्सिक्वेंस होता है माइग्रेशन का। अब हियर आर सम नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज ऑल्सो। अब नेगेटिव क्या इफ़ेक्ट होगा सोसाइटी में माइग्रेशन का? सो फर्स्ट क्या है, एनोइमिटी। एनोइमिटी क्या होता है? एनोइमिटी मीन्स क्या है कि आपका एनोइमिटी मीन्स वेयर अ पर्सनस आइडेंटिटी इज़ अननोन। ओके, जब एक अननोन पर्सन किसी भी एरिया में जाता है, वहाँ पे जाके लिव करता है, तो इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होता है? देखो, हमेशा ये अप्लाई नहीं होता, बट इन सम केसेस क्या होता है, इट क्रिएट सोशल वैक्यूम एंड सेंस ऑफ डिसेक्शन। मीन्स क्या हुआ इस लाइन का कि जो ये इसकी वजह से क्या होता है, कुछ इंडिविजुअल पीपल्स के बीच में सेंस ऑफ डिसेक्शन होना स्टार्ट हो जाता है, एंड कॉन्टिन्यूड फीलिंग ऑफ डिसेक्शन मे मोटिवेट पीपल टू फॉल इन द ट्रैप ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज़ लाइक क्राइम एंड ड्रग अब्यूज़। ठीक है, तो इस सब से जो है ये प्रॉब्लम जो है स्टार्ट हो जाती है। लाइक आप अगर आप किसी भी एरिया में जाते हैं और वहाँ पे आप अननोन है, लोग आपको एक्सेप्ट नहीं करते इजीली, तो इससे क्या होगा, जब आपको हर जगह से रिजेक्शन मिलेगा, हर जगह से लोग आपको जो है इग्नोर करेंगे, निगलेक्ट करेंगे, तो इससे क्या होगा, आपके अंदर एक जो एक फीलिंग होती है ना, एक एंटी सोशल जो एक्टिविटीज़ होती हैं आपके अंदर, लाइक आप क्राइम करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि आपके मन में होता है कि ये लोग मतलब जब यहाँ के में से कोई भी मेरी परवाह नहीं करता, मुझे हर एक चीज़ में जो है रिफ्यूज़ल मिलता है, तो उस टाइम पर क्या होता है, आपको लगता है कि नहीं, अब मतलब मुझे जो है इस चीज़ को प्रूव करना, तो उस टाइम पे आप अपने आप को प्रूव करने के लिए सम टाइम इन सम केसेस क्राइम की साइड भी जो है कोई पर्सन चला जाता है। तो ये एक इसका नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस होता है। नाउ आवर नेक्स्ट पॉइंट इज इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस। अब इन्वायरमेंट पे क्या इफेक्ट आता है माइग्रेशन का? सो माइग्रेशन का इम्पैक्ट क्या होता है इन्वायरमेंट पे? जब मोस्ट ऑफ द पीपल वांट टू माइग्रेट ड्यू टू देयर जॉब, ओके, उनको जॉब चाहिए, उनको जॉब के लिए, वर्क के लिए उनको माइग्रेट करना पड़ता है। कुछ लोग एजुकेशन के लिए भी माइग्रेशन करते हैं, बहुत सारे लॉट्स ऑफ रीजंस आर देयर। तो इससे क्या होता है, जब रूरल एरिया से या स्मॉल सिटी एरिया से जब अर्बन एरिया में या लार्ज सिटी में लोग माइग्रेट करते हैं, तो इससे ओवर क्राउडिंग वाली जो प्रॉब्लम है वो स्टार्ट हो जाती है। ओके, तो वहाँ की पॉपुलेशन क्या होगी, ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। और जब लोग पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, देखिए आपके पास क्या है, आपके पास एक ही बकेट है, ठीक है, एक आपके पास स्क्वायर पीस है, लाइक आपके पास स्क्वायर पीस है, उसमें जो है स्क्वायर पीस में ईजिली जो है सिर्फ 50% आ सकते हैं। 50 जो है कोई भी पीसीस, लाइक पीस ऑफ वुड का जो है 50 पीसेस आ सकते हैं। अब जब आप उसके अंदर 50 से ज़्यादा ऐड करोगे तो कितने ऐड कर सकते हो आप? उसमें 10 ऐड कर लोगे, 15 कर लोगे, हार्डली 20 कर दोगे, हार्डली। उसके बाद जो है उन्हें क्या करोगे, वो लोग क्या करेंगे, उस स्क्वायर से बाहर रहना स्टार्ट कर देंगे, थोड़ा थोड़ा फॉर डिस्टेंस पे रहना स्टार्ट कर देंगे। सेम यहाँ पे होता है कि जब ओवर क्राउडिंग हो जाती है किसी एरिया में, पीपल डोंट हैव एनी प्लेस ऑफ लिविंग एट दैट टाइम, व्हाट दे डू, दे स्टार्ट
स्टार्टिंग द फॉर्मेशन ऑफ स्लम्स, बस्तियाँ बनाना स्टार्ट कर देते हैं और बस्तियों में रहना स्टार्ट कर देते हैं। इससे क्या होती है, स्लम्स के रिगार्डिंग प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, लाइक उनकी हाइजीन की प्रॉब्लम, जो वाटर फैसिलिटी जैसे है तो वाटर की प्रॉब्लम उनकी स्टार्ट हो जाती है, सीवरेज प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती हैं, इलेक्ट्रिसिटी नहीं प्रॉपरली टाइम पे मिलती, तो वहाँ पे क्या होता है, लोगों का प्रॉपरली डेवलपमेंट ही नहीं हो पाता है। सेकेंड जो इम्पैक्ट है एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग, दैट इज़ द डिप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। जब किसी एरिया में बहुत सारे लोग रहेंगे, रिसोर्सेज क्या होते हैं, रिसोर्स तो लिमिटेड होते हैं ना। अब रिसोर्स ये तो नहीं कि पॉपुलेशन बढ़ रही है तो रिसोर्स सोचे कि पॉपुलेशन तो बढ़ रही है तो मैं भी बढ़ना स्टार्ट हो जाता हूँ, तो इट डजेंट मीन सो। नेचुरल रिसोर्सेज तो नेचुरल ही होते हैं, तो वो लिमिटेड होते हैं। जब नेचुरल रिसोर्स लिमिटेड है बट पॉपुलेशन डे बाय डे इंक्रीज हो रही है, देन व्हाट विल हैपन एट दैट टाइम, people started using resources in a large quantity, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में रिसोर्सेज यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं, लाइक वो वाटर का जो है ओवर यूज़ करना स्टार्ट करते हैं, एंड जो मतलब जितने भी रिसोर्सेज हैं उन सब का यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसका इम्पैक्ट क्या होता है, they have to face serious problem of water shortages, air water pollution, problem of sewage disposal and management of solid waste, lots of problems are there। तो रिसोर्सेज के रिगार्डिंग भी प्रॉब्लम जो है स्टार्ट हो जाती है, बिकॉज रिसोर्स लिमिटेड होते हैं, पॉपुलेशन डे बाय डे इंक्रीज होती है। अगर हमारे रिसोर्सेज 1:2:3:4 ऐसे अगर इंक्रीज होते हैं तो हमारी पॉपुलेशन 2/4/6/8 यानी कि मल्टीप्लाई में इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। तो उसकी वजह से क्या होगा, डिप्रेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। आवर नेक्स्ट पॉइंट इज अदर कॉन्सिक्वेंसेस। अब ये तो हमारे थे इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस, डेमोग्राफी, सोशल, इन्वायरमेंट, इनके अलावा भी कुछ कॉन्सिक्वेंसेस है। ओके, यहाँ पे इम्पोर्टेंट है ये। फर्स्ट क्या है, इट अफेक्ट द स्टेटस ऑफ वीमेन। स्टेटस, वीमेन के स्टेटस को इफेक्ट करता है। अब वीमेन के स्टेटस को कैसे इफेक्ट करेगा, ओके, कैसे इफेक्ट करेगा वीमेन के स्टेटस को, तो जो माइग्रेशन है दैट हैज़ अ डीप इम्पैक्ट ऑन द स्टेटस ऑफ वीमेन। वाई, बिकॉज जनरली क्या होता है, मेल मेंबर ऑफ द फैमिली माइग्रेट फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरिया एंड लीव देयर वाइफ्स बिहाइंड एट होम, so this put tremendous physical and mental pressure on the women। ओके, तो इससे क्या होता है, जो वीमेन के ऊपर मेंटल और फिजिकल दोनों ही प्रेशर बढ़ जाते हैं। वाई, क्योंकि मेल मेंबर जो है रूरल एरिया से अर्बन में जा रहा है, ठीक है। मेल मेंबर घर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालता था, फार्म के काम करता था, बाकी काम करता था, तो जब मेल मेंबर नहीं होता तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वीमेन के शोल्डर पे आ जाती है, और उस टाइम पे वो क्या करती है, फिजिकली और मेंटली दोनों ही साइड से वो प्रेशर में रहना स्टार्ट कर देती है। Although migration of women enhances the autonomy also and the role in economy, yet it increases their vulnerability। मीनिंग इसका क्या है, इम्पॉर्टेंट मीनिंग है, अगर कोई भी विमेन माइग्रेट करती है, वाई, आइदर फॉर एजुकेशन और फॉर एम्प्लॉयमेंट, अगर वो एजुकेशन के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए अगर माइग्रेशन कर रही है तो उससे क्या होता है, इट इन्हेंस देयर ऑटोनॉमी इन इकोनॉमी। ओके, इकोनॉमी के अंदर उनकी ऑटोनॉमी जो है, मीन्स उनकी जो एक तरह से उनका जो स्टेटस है या उनकी जो पावर है वो क्या होती है, इन्हेंस हो जाती है, ठीक है, बढ़ जाती है। एंड इट ऑल्सो इंक्रीज देयर वल्नरेबिलिटी। वल्नरेबिलिटी मीन्स क्या है कि जो फीमेल होती है ना, मेनली वो इमोशनली जो है अपनी फीलिंग दूसरों के सामने इतना ईजिली एक्सप्रेस नहीं करती हैं। स्पेशली विलेज एरिया में तो क्या होता है, कितना भी सोशल वायलेंस उनके साथ हो जाए बट वो कभी भी उस चीज़ को एक्सप्रेस करते ही नहीं है। बट इफ़ ड्यू टू द एजुकेशन और ड्यू टू द एम्प्लॉयमेंट अगर उनका स्टेटस इन्हेंस होता है, उनके अंदर का कॉन्फिडेंस इन्हेंस होता है, देन एट दैट टाइम दे ऑल्सो इंक्रीज देयर वल्नरेबिलिटी। वो अपने इमोशंस को भी एक्सप्रेस करना स्टार्ट कर देती हैं। तो ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है फीमेल के रिगार्डिंग। एंड वन मोर इम्पैक्ट इज देयर, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, लॉस ऑफ हाईली स्किल्ड पीपल। क्या होता है, माइग्रेशन की वजह से जो हाईली स्किल्ड लेबर होती है ना, उनका बहुत ज़्यादा लॉस होता है। ये बहुत ज़्यादा एक कॉस्ट एक तरह से हमें जो है पे करनी पड़ती है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि देखिए, जो रूरल एरिया से मेनली फॉर एग्जांपल कोई एक स्टूडेंट है जो बहुत अच्छी जो है हायर क्वालिफिकेशन जिसके पास है, बहुत अच्छा जो है उसके अंदर क्रिएटिविटी है, बहुत एक तरह से उसके अंदर बहुत ज़्यादा जो है गट्स हैं, तो एट दैट टाइम वो क्या करता है, वो सोचता है कि मैं किसी हाई प्रोफाइल जो है सिटी के अंदर किसी कंपनी में बहुत अच्छी
अच्छी जगह पे जॉब करूँ, तो एट दैट टाइम वो क्या करेगा, अपने उस सोर्स एरिया से निकल के किसी दूसरी सिटी में लाइक मुंबई में, महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, वहाँ पे जाके जो जॉब करना स्टार्ट कर देता है। अब इससे क्या होता है, देखो नो डाउट उसकी अंदर जो गट्स हैं, उसकी जो इंटेलिजेंसी है वो तो यूटिलाइज हो रही है वहाँ पे जाके, तो वहाँ पे तो उसका जो है पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। बट जिस एरिया में वो रेजिडेंस कर रहा था उस एरिया से क्या होता है, वहाँ पे उसकी मतलब वो जो पीपल की जो स्किल होती है उसका लॉस हो जाता है। मीन्स वहाँ पे जो है स्किल्ड पीपल की जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी वो जो है वो कम हो जाती है। ओके, सो दीज आर द अदर कॉन्सिक्वेंसेस। सो स्टूडेंट्स, दीज आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ माइग्रेशन जो हमने डिस्कस किया, एंड इसके साथ ही योर चैप्टर जो है आपका कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको हर एक पॉइंट, हर एक कंटेंट, ईच एस्पेक्ट इस चैप्टर का अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एंड इफ़ यू स्टिल हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन राइट मी इन माई कमेंट बॉक्स और यू कैन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट टू मी। Okay, so all the best student, and I want to repeat once again one important thing, that for the deep knowledge of your content you should read your textbook, that is your geography textbook by D.R. Kuller. So all the best student, keep learning, goodbye, have a nice day.